3 साल का प्रेम कहानी का आज अंत हो गया है। अभिमन्यु और अंकिता का प्रेम कहानी था। 3 साल से दोनों प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन अभिमन्यु जो है पटना में रहकर पढ़ाई करता था और कुछ दिन पहले ही वो घर आया था और फिर पटना लौट रहा था। तभी अचानक उसके साथ ऐसा घटना हुआ कि आज अभिमन्यु इस दुनिया में नहीं है। बोले शादी करोगे तो भैया बस इसी तरह किए, तब तक वहाँ पर खड़े थे, चाकू लेकर मार दिए, वहीं पे सब लोग खड़े थे। क्या प्यार करना इतना भारी पड़ेगा कि किसी को ये दुनिया छोड़ना पड़े? इस सपना में भी सोचे थे कि हमारे भाई जिस लड़की से प्यार करता है उसका बाप ही हमारे भाई का हत्यारा बनेगा। कैसे भाई का जान चला गया? भाई को क्या बनाने का सपना था? हम भैया तो गए थे पहले पटना पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग का। संभालिए अपने आप को, इंजीनियरिंग करना था। अब उस प्यार का अंजाम छुरा से चुकाना पड़े। लड़का अभी कभी अगर सोचा भी होगा के सामने भाई का हत्या हुआ। हाँ। जब चाकू मारा गया तो पंचायत में लगभग 10, 20, 50 लोग बैठे रहे होंगे। तो वो लोग क्या किए? फिर चाकू लगने के बाद कोई एक्शन लिए? वो लोग रोकने का प्रयास किए या डर गए? सब लोग वहीं पे बैठे थे। जब लगा तो उसी समय ले जाना चाहिए आप लोग को हॉस्पिटल। वो गेट पे खड़ा था कि वो निकलेगा तो फिर मारूंगा, इसके लिए वो नहीं निकला। वो इतना बड़ा खीस कि हाँ हम लड़की बोल रही थी कि वहाँ से चाकू बना के लेके आया था मारने के लिए। नहीं शादी करने का मन होता तो नहीं किया जाता, लेकिन कम से कम उसके हिसाब से होना मांगता ना। चाकू काय के लिए मार दिया वो। अभी बिहार के हम मीरगंज में हैं और मीरगंज में 3 साल का प्रेम कहानी का आज अंत हो गया है। अभिमन्यु और अंकिता का प्रेम कहानी था। 3 साल से दोनों प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन अभिमन्यु जो है पटना में रहकर पढ़ाई करता था और कुछ दिन पहले ही वो घर आया था और फिर पटना लौट रहा था। तभी अचानक उसके साथ ऐसा घटना हुआ कि आज अभिमन्यु इस दुनिया में नहीं है। शायद से उसका प्यार का बदला इस दुनिया से जाना ही पड़ा। क्या प्यार करना इतना भारी पड़ेगा कि किसी को ये दुनिया छोड़ना पड़ेगा? अभी लड़का का चाचा जी है और उनके एक छोटा भाई है। हालांकि ये लोग उस समय नहीं थे जब अभिमन्यु का हत्या हुआ, और कैसे हुआ, क्या हुआ, आखिर इनसे ही जानेंगे। जब अभिमन्यु का हत्या हुआ तो आप लोग कहाँ थे? मैं तो गया था अपना रिश्तेदार में, उधर हमारा फंक्शन था, कोई छठियार था, उसमें गए थे। हमको फ़ोन गया तो हम जल्द आए। हम लोग 7 बजे हम आए उधर से पूरे परिवार के साथ में। क्या कुछ घटना हुआ था, थोड़ा पूरा बताइएगा। यहाँ पे वो लोग गया था भाग के, ठीक उधर में वो कौन लोग? मनु गया था और लड़की गई थी और उसके बाद से उधर से वो लड़का को कोई पहचानने वाला है इधर का आदमी, वो लोग पकड़ के लेके आ गया। फिर बाद में लड़की उधर ही घूम रही थी, तो फिर बाद में मालूम नहीं किधर से रिपोर्टर वाले मिल गए और उसको बुला के लेके आए। और उसके बाद वो यहीं पे उतर गई कि हमारा यही घर है। यहाँ पे उतरने के बाद से फिर से इधर से वो पंचायत हुआ। इसमें आया 2-3 आदमी आया था पंचायत करने के लिए। उसके बाद से उसी पंचायत के दौरान में वो चाकू मार दिया उसके पिता ने लड़की का। पंचायत हो रहा था उस समय कितना लोग थे यहाँ पे? ये तो पंचायत करने में तो 50 आदमी होगा, 40-50 आदमी थे। 40-50 लोग थे। उस बीच में लड़की के पिता ने लड़का को चाकू मारा। जी। चाकू क्यों मारा, आपको क्या लगता है? वो उसी के एथी के लिए आया था। हमको लगता है कि वो मारने के लिए ही आया था, कि चाकू मारना है उसको। चाकू लेके आया था वो, नहीं तो नहीं लेके आया होता तो नहीं मारना होता, तब न लेके नहीं आता। वो चाकू लेके आया है इसके लिए कि वो मारने के लिए ही आया था। उसी के मूड में आया था कि मारेंगे हम लोग। यानी वो पहले से प्रोपेगेंडा रच के आया। हाँ, वो पहले से वो लोग कर रेडी। इसके पहले कभी लड़का लड़की पकड़ाया था एक जगह क्या? हाँ, एक बार हुआ था, तो फिर बाद में हम लोग आपस में अथी कर उसको सलट लिया। हाँ, उसके बाद से फिर सही था। अभी मालूम नहीं कैसे क्या हो गया। जी। आप कौन है लड़का का? चाचा जी है। क्या नाम? राजू कुमार। अभी लड़का के भाई है, छोटा भाई है। कितना साल उम्र हो रहा है? 15। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। कैसे भाई का जान चला गया? यहाँ पर सब लोग थे, बात हो रहा था। वो बोले कि शादी करोगे, जो कौन पूछा? अजय राय जो मुखिया, मतलब मुखिया दूसरा कोई है, पंचायत ये करते हैं। तो बोले शादी करोगे तो भैया बस इसी तरह किए, तब तक वहाँ पर खड़े थे, चाकू लेकर मार दिए, वहीं पे सब लोग खड़े थे। कौन खड़े थे चाकू लेकर? वो लड़की के पिता।
लड़की के पिता। आपके भाई उस लड़की से प्यार करता था? कितना साल से? 2-3 साल से भी पर कभी सपना में भी सोचे थे कि हमारे भाई जिस लड़की से प्यार करता है उसका बाप ही हमारे भाई का हत्यारा बनेगा? ये पहले सोचे थे? नहीं। कभी नहीं सोचे थे। भाई को क्या बनाने का सपना था फैमिली? भैया तो गए थे पहले पटना पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग का। संभालिए अपने आप को, इंजीनियरिंग करना था। तो 1 महीना हुआ घर आए हुए, 1-1.5 महीना। तो मतलब घर पर कुछ ऐसे ही हुआ था, तो खाना वाना नहीं खाए थे, तो हम लोग घर से जा रहे कहीं बाहर, तो हम लोग तो गए मार्केट में, मतलब मोड़ पे थे, तो पकड़ के ले आए घर पर। तब मीडिया वाले, वो लड़की पीछे से गई थी, तो वहाँ पर ही चले आए घर पर, तो वो लड़की उधर, मीडिया वाले 2 मिल गए, तो वो देख ली उधर, तो मतलब उसको बोले कि तू कहाँ जा रही है, मतलब वो समझ गए कि वही लड़की भाग रही घर से, तो अपने घर नहीं आई, यहीं पर आकर बोली यही मेरा घर है, और ये आकर यहीं पे खड़ा हुई। तब मम्मी फ़ोन, मतलब वार्ड थे जो थे, फ़ोन किए, तब वो आए थोड़ी देर में, और लड़की के माँ बाप और उसका भाई चाचा आए यहाँ पर, तब बात हो रहा था यहीं पर सब, तभी बात होते होते तब तक चाकू मार दिया उसके बाप ने। जब आपका भाई का हत्या हुआ उस समय आप कहाँ थे? हम लोग तो उधर सब साइड में थे। साइड में? हाँ, बोल रहे थे कि तुम लोग साइड में आ जाओ। यानी आँख के सामने भाई का हत्या हुआ। हाँ, जब चाकू मारा गया तो पंचायत में लगभग 10-20-50 लोग बैठे रहे होंगे, तो वो लोग क्या किए फिर? चाकू लगने के बाद कोई एक्शन लिए? वो लोग रोकने का प्रयास किए या डर गए? सब लोग वहीं पे बैठे थे, जब लग गया तब पकड़ने गए। चाकू मार दिया तब? हम्म। लगभग चाकू लगने के बाद कितना देर तक यहाँ पे अभिमन्यु छरपटाता रहा? यहाँ पर लगते ही मतलब 1 मिनट के बाद से घर के अंदर ले गया और गेट बंद कर दिया गया कि दोबारा नहीं, मतलब मारने के लिए दौड़ रहा था फिर से। तब सबको घर में, मतलब हमको भी ऊपर चले गए सब, तब शायद कोई यहीं पर थे जो अध्यक्ष में गए, कोई बुला कर आए डॉक्टर का, भाई मार्केट में गए, तो किए इलाज किए, उसके बाद से तब तक मतलब नीचे से कुछ भी नहीं लग रहा था, पूरा चिल्ला रहे थे भैया। तब हथुआ ले जाया गया सदर हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर जाते टाइम में हो गया डेथ। यानी लगभग कितना देर तक घर में रखा गया? 10-15। मतलब किसी को पेट में छुरा लग गया फिर भी उसको यहाँ पे रखा गया कि नहीं, पर फरियालो कि क्या होगा आगे? नहीं तो यहाँ पर लगा था, लेकिन फिर भी गेट पे खड़ा था मारने के लिए, और ये कुछ नहीं कर रहे थे। तो जब लगा तो उसी समय ले जाना चाहिए आप लोग को हॉस्पिटल। वो गेट पे खड़ा था कि वो निकलेगा तो फिर मारूंगा, इसके लिए वो नहीं निकला। वो इतना बड़ा खीस कि हाँ हम दोबारा भी उसको मार देंगे, अगर बचा है तो उसको जान से ही मार देंगे। वही है ना, और इधर वो लोग बैठा है, वो लोग को रोकना मांगता है ना कि हाँ क्यों मारेगा तो क्यों करेगा, चाहे पकड़ना मांगता है, उसको पकड़ के रखना मांगता है, चाहे बंद, उसको भी बंद करना मांगता था ना, कुछ नहीं किया, वो लोग भाग गया वो लोग भी। अच्छा, आप अपने भतीजा को कभी समझाने की कोशिश की है कि बेटा तुम जो कर रहे हो वो छोड़ दो, ये सब बेकार काम है, इससे घर का बदनामी होता है, चाहे जो भी चीज़ है, अगर प्यार करते ही हो तो शादी हो जाएगा, चाहे इस तरह से कुछ समझाने की कोशिश की है? समझाए थे, हम लोग समझाए थे, लेकिन अब फिर अब आदमी लोग पीछे नहीं ना है कि क्या कर रहा है आदमी। हम लोग समझाए थे, लेकिन फिर भी वो ऐसा हो गया, तो क्या करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है अभिमन्यु अंकिता को बुलाने गया था या अंकिता खुद अभिमन्यु के पास है? अभी तो आपको क्या लगता है? सुनने में तो कुछ आया होगा, हाँ उस समय आप नहीं थे, लेकिन कुछ तो सुनने को आया होगा। तो दिमाग में तो नहीं है अभी। जैसे आप बोल रहे हैं कि इधर से अभिमन्यु गया, उसके बाद अंकिता भेटा गई, दोनों भागने का फिराक में था, तब तक पकड़ के लाया, तो मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि अंकिता अभिमन्यु के पास गई या अभिमन्यु अंकिता के पास गई? क्या लगता है अभिमन्यु कहाँ जा रहा था? हमको लगा था तो बाहर जा रहे कमाने, गुस्सा में थे, मतलब खाना 2-3 दिन से नहीं खा रहे थे। मम्मी बोली थी किसी बात पर, तो हम लोग अलग घर छोड़ के भाग रहे थे, इसलिए हम लोग घर पर चले आए। तो थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद से लड़की भी चली है यहाँ पर घर पे, बोल रही है हमारा ये घर है, हम नहीं जाएंगे। लड़की यहीं पे आ गई? कितना दूर है लड़की का घर? यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब जो लास्ट घर पड़ता है उसके पहले ही। यानी गांव का ही है? हाँ। क्या करता है लड़की के पिताजी, क्या करते हैं? रहते हैं दुबई। दुबई में क्या करते हैं? ऐसा ही दरिंदा वाला काम करते हैं क्या?
मालूम नहीं क्या करते हैं, वो तो लड़की बोल रही थी कि वहाँ से चाकू बना के लेके आया था मारने के लिए। हालांकि लड़का ने हाँ भी कहा था शादी करने से, यानी एक तरह से वो दामाद था, फिर भी अपने दामाद को चाकू मारना, जिसमें बेटी भी राजी थी कि हाँ हम शादी करेंगे, फिर भी मार दिया गया। फिर भी मार दिए। कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं था। कुछ नहीं था, नहीं उसको अगर नहीं भी करना था शादी तो काय के लिए पंचायत बैठा था, जो कहता वही होता ना। नहीं शादी करने का मन होता तो नहीं किया जाता, लेकिन कम से कम उसके हिसाब से होना मांगता ना। चाकू काय के लिए मार दिया वो? कितना बार चाकू मारा? एक ही बार मारा। एक ही बार। हाँ, कितना बड़ा चाकू था? ये तो चाकू तो आदमी बता रहा है कि इतना बड़ा है। यानी कितना बड़ा? हाँ, नहीं तो चाकू तो इतना ही मारा था, लेकिन वो चाकर था, बोल रहा था आदमी कि बहुत चाकर है चाकू, उसमें धार था और वो दुका टेढ़ था ऐसा। जी। तुम क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? 10th का इस बार पेपर दिया। क्या कहोगे, अब भाई तो नहीं रहे इस दुनिया में, अब क्या है कर, जो लोग देख रहे हैं, जो भी युवा देख रहे हैं, क्या उनको प्यार करना चाहिए किसी से? उन लोगों का तो पता नहीं, देख के तो उन लोगों को पता चल ही गया होगा। क्या उन करना लोगों को चाहिए प्यार करना चाहिए तो देख कि के उन नहीं लोगों को करना पता चाहिए? चल ही गया होगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, समझ ही गए होंगे। प्यार के अंजाम क्या हो सकता है ये पता चल गया। हाँ, तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ है उस अभिमन्यु के चाचा जी और उनके छोटे भाई थे, और ये लोग हालांकि घटनास्थल पे नहीं थे, और लड़का के घर वाले की तरफ से कोई भी जेंट्स नहीं था यहाँ पे। हालांकि गांव के लोग आए हुए थे, जो भी 10, 20, 50 लोग जो थे वो आए हुए थे और आपस में सुलझाने का प्रयास हो रहा था, लेकिन उसी बीच लड़की के पिता आते हैं और लड़का के पेट में छुरा मार देते हैं। अब उस प्यार का अंजाम छुरा से चुकाना पड़े, लड़का अभी कभी अगर सोचा भी होगा तो शायद से ऐसा नहीं सोचा होगा कि हमको ऊपर जाना पड़े। बाकी आप लोग इस मैटर पे क्या समझते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।